कई बार पेशेंट्स आते हैं 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में और उनको जो दिक्कतें हो रही होती हैं, कई बार सेक्स से रिलेटेड, कई बार उससे नॉन रिलेटेड, जैसे शारीरिक कमज़ोरी या द लॉस ऑफ ओवरऑल एनर्जी, जो कि कई कारणों से होती है, बट वो एट्रीब्यूट ये करते हैं और उनका स्टेटमेंट ये होता है कि हमने बचपन में गलतियाँ बहुत की हैं और उस गलती का नाम मास्टरबेशन होता है। वो गलती है कि नहीं ये उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में ना कभी पढ़ा, ना सुना, ना उन्हें बताया गया। एंड ये एक चरखा बन जाता है कन्फ्यूजन का। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो एज अ क्लिनिशियन, एज अ यूरोलॉजिस्ट मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है इन डे टू डे प्रैक्टिस। और और भी मैं देखता हूँ कि कई, खासकर जवान लोग बड़े एंग्जाइटी में होते हैं, बड़े घबराहट में होते हैं और बड़े कन्फ्यूजन में होते हैं एक प्रैक्टिस को लेके, जिसे मास्टरबेशन कहते हैं या हिंदी में हस्तमैथुन कहते हैं। और बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक अबाउट सेक्सुअलिटी, प्रोबेबली कंसिडर्ड अ टैबू, तो लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाते। अगर कुछ पता भी चलता है तो अपने दोस्तों से पता चलता है, जो कई बार मजाक में मरीज को और घबरा देते हैं। मरीज को से मेरा मतलब है उस इंसान को, और उसे मरीज बना देते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? इज इट गुड और इज इट बैड? क्या ये एक नेचुरल प्रैक्टिस है या एक ऐसी प्रैक्टिस है जो अवॉइड हो जानी चाहिए? क्या जो आदमियों में मास्टरबेशन से वीर्य या सीमन निकलता है उसका लॉस हो रहा है? क्या उससे हमारी बॉडी का बिगड़ जा रहा है? क्या उससे हमारे को वीकनेस आ रही है या और कोई दिक्कत हो रही है? ये कन्फ्यूजन से रह जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स भी इसके बारे में हमसे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में कोई ओपन होके बात करे, और बड़े कन्फ्यूजन से रहते हैं। आप अगर इंटरनेट पे जाओगे या कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप और कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि वेरीड सबकी ओपिनियंस रहेंगी, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर्स हों, चाहे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हों, चाहे ओरिजिनल एक्सपर्ट्स हों, बट यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज। सो आई विल ट्राई एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं आपको समझाऊं और अपना इंटरप्रिटेशन दूं इसके बारे में, और आप क्या पता थोड़ी क्लैरिटी ले पाओ। लेट अस स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा इतिहास ही हमारे लिए एक आईना होता है जो हमें चीज़ों के बारे में बताता है। पर थोड़ा अगर हम इतिहास के बारे में इसके जानेंगे तो हमें आसानी रहेगी इसे जानने में। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करना वॉज नेवर कंसिडर्ड अ गुड प्रैक्टिस। बहुत पहले जो सिविलाइजेशंस थे, जैसे कि सुमेरियन या इजिप्शियन, उनमें कुछ ग्राफिक्स हैं, कुछ उनके ग्रंथ हैं या उनके ग्रंथ एक्चुअल में सिंबल्स होते हैं, उनमें अगर देखें तो इंटरप्रिटेशन किया गया कि उनमें शायद मास्टरबेशन को एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता था, और शायद उनके कल्चर में मास्टरबेशन वाज नॉट कंसिडर्ड ए टैबू। बट अगर हम मेजॉरिटी ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करें, उसमें मास्टरबेशन को हमेशा, या हस्तमैथुन को हमेशा एक गलत चीज़ माना गया है। उसका जो कंसेप्ट दिया गया या थ्योरी उनकी रही है, ये रही है कि ये एक अननेचुरल चीज़ है, जो हमारी बॉडी में भगवान की दी हुई चीज़ों से या उनके या हमारे गॉड्स की दी हुई चीज़ों से अलग चीज़ हम कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। और लॉजिक शायद ये है कि सेक्स इज़ मेंट फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रोक्रिएशन या आगे अपनी पीढ़ी बढ़ाना। तो अगर आप मास्टरबेट ही कर दोगे तो कैसे होगा? ये लॉजिक लेते हुए शायद इस चीज़ को हमेशा नकारा गया, गलत माना गया। और जैसे जैसे खासकर 18th और 19th सेंचुरी, इंक्लूडिंग 17th सेंचुरी आई, तो और इसे गलत माना गया, और शायद एक मूवमेंट आ गया जिसमें इसे एक बीमारी या पागलपन का रूप दे दिया गया। इसमें कई बड़े बड़े साइंटिस्ट्स भी थे उस ज़माने के, जिन्होंने इसे बहुत गलत कहा, इंक्लूडिंग डॉक्टर केलॉग, जो अब केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स के नाम से आप जानते होंगे, बट उनके ही नाम पे नहीं था, हाँ थोड़ा बहुत था। ही वॉज अ वेरी ग्रेट फिजिशियन दो। उन्होंने तो इसको बिल्कुल ही इंसैनिटी के रूप में दर्शाया। उनके साथ साथ कई और फिजिशियंस, जैसे एंटोन चेकोव, रशिया के बहुत रिनोड रहे हैं, उन्होंने भी अपनी एक ग्रंथ में इसे बहुत गलत कहा। सिग्मॉइड फ्रूट, जो कि एक बहुत
बड़े साइकेट्री में नाम हैं, उनकी भी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ रहे इस बारे में, और इसको पूरी तरह नकारा गया और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इससे एक वीर्य का जो एक शायद एसेंशियल ऑयल है बॉडी का, उसका लॉस हो रहा है। देन केम द मॉडर्न एरा, और जब नई रिसर्चेज हुई, नए लोग आए, और अब अगर करंट हम वेस्टर्न वर्ल्ड के लिटरेचर को देखें तो मास्टरबेशन को हम गलत नहीं मानते। इनफैक्ट DSM या डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल एक साइकेट्री की बीमारों की एक मैनुअल है जो अमेरिकन अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन या अमेरिका में जो रहती है, उसमें जो पहले 2 एडिशंस थे उसमें मास्टरबेशन को एक डिजीज़ माना गया था, बट पहले 2 एडिशंस के बाद से इट इज़ नॉट मेंशन्ड एज अ डिजीज़। और किसी भी लिटरेचर में जो मॉडर्न लिटरेचर हो, मास्टरबेशन को कोई डिजीज़ नहीं कहता। तो जब उसे डिजीज़ ही नहीं कहते तो क्या वो गलत है? तो एक यंग एडल्ट के दिमाग में क्या क्या आता है? उसे लगता है कि अगर मास्टरबेशन करेंगे तो उससे क्या फ्यूचर सेक्स लाइफ इफेक्ट होगी, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, क्या उससे कमज़ोरी आएगी, क्या वो सोते रह जाएगा, क्या वो उससे पॉर्न एडिक्ट बन जाएगा या मास्टरबेशन का एडिक्ट बन जाएगा, क्या उसके बाल झड़ जाएंगे, ऐसा भी सोचते हैं, है ना। क्या उससे उसे लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगा, क्या उसकी स्टडीज़ इफेक्ट होंगी, क्या उसकी फिटनेस या स्पोर्ट्स इफेक्ट होगी, क्या उसको अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है क्या उसमें इफेक्ट होगा। और इससे लेके और डिप्रेशन में कई बार मरीज चले जाता है, एंग्जाइटी में चले जाता है, और ताज्जुब की बात है कि उसके दोस्त कई बार उसे और घबरा देते हैं। वो मज़े लेने के चक्कर में एक तो बीमार इंसान नहीं है, उसे और बीमार बना देते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक्सपर्ट से सलाह लो, ऐसे किसी से भी सलाह ना ले लो, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है ऐसे केसेस में। नाउ अब कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम सोचें कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है और फिर वैसे एनालाइज करें, तभी हम समझ पाएंगे कि क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द बैड, क्योंकि बैड के बाद गुड ही अच्छा लगता है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन आफ्टर डूइंग a lot of research and me being a knowledgeable person, यानी कि मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, एक डिग्री होल्डर हूँ, लीगली प्रोबेबली आई एम द राइट पर्सन टू डिस्कस अबाउट इट या उसके बारे में नॉलेज देने को। तो मेरे हिसाब से जो इसमें गलत लगता है, नंबर 1, कोई भी चीज़ ऐसी जो अधिक मात्रा में करें, या मेरे बड़े लोग कहते हैं कई बार कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ को करो तो वो तो सही नहीं है, और उसका मतलब ये नहीं कि वो सही वैसे ही चीज़ गलत है। तो कोई सही चीज़ भी अगर आप ज़्यादा करो तो वो गलत हो सकती है, और यही शायद इसका कोर सत्य है। अब जो इसमें गलत लोग कहते हैं कि ये एक अननेचुरल चीज़ है। अननेचुरल चीज़ अगर हर आदमी ये कर रहा है तो कैसे हो सकती है? और शायद एक बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग है कि करता हर कोई है, बताता कोई नहीं है। तो इसके बारे में एक या तो अर्ध सत्य या सत्य यही है कि करता हर कोई है, बताता नहीं है। अब जो इसमें चीज़ गलत हो सकती है मास्टरबेशन के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर मैं पढ़ूँ और उसके बारे में बताऊँ या अपने इंटरप्रिटेशन बताऊँ, तो ये है, एक, अगर आप उसे अधिक करें तो एडिक्शन हो जाता है। नंबर 2, मास्टरबेशन की प्रैक्टिसेस कई बार ऐसी इतनी हार्ड हो जाती हैं लोगों की कि वो नेचुरल सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते, जो उनकी मैरिड लाइफ को या एज अ कपल लाइफ को अफेक्ट करने लगती है। तो वन थिंग इज़, बहुत दबा के या बहुत अननेचुरल तरीके से मास्टरबेट करना या बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करना आपके लिए गलत हो सकता है ना। तो उस चीज़ से आपको बचना है, बट नॉट ऑल टुगेदर। नाउ अगेन, अगर आप मास्टरबेट पॉर्न देख के करते हैं तो इट मे मेक यू अ पॉर्न एडिक्ट, है ना। देयर इज़ नो डेफिनेशन कि आप किसे पॉर्न एडिक्ट कहोगी या नहीं, या पॉर्न देखना गलत है या नहीं है, बट वट एवर इट मे बी, किसी भी चीज़ का एडिक्शन आपके लिए सही नहीं है। तो प्रॉबेबली इट कैन डू इट अगर आप एक्सेस में ये चीज़ करते हैं।
द अदर थिंग इज़ कि इसमें आप पूरी सेक्सुअल लाइफ को एन्जॉय नहीं कर रहे, एक पार्टी कर रहे हो, ये भी उसका कुछ पार्ट है। आप पूरा सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एक उसका थोड़ा-सा पार्ट कर रहे हो। आपको क्या पता ऑर्गेज़म हो रहा है, क्या पता इजैकुलेशन हो रहा है, क्या पता दोनों ही हो रहे हैं, क्या पता दोनों ही नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही वेग से टर्म्स हैं, इसके बारे में कोई प्रूवन चीज़ नहीं है, इसके बारे में कोई ठोस लिटरेचर नहीं है, तो आप उसके बारे में ऐसा कुछ बैड कह नहीं सकते। और एक जो चीज़ लोग कहते हैं कि बाद में या इससे क्या है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है या सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है या आपको वीकनेस रहेगी या कुछ, इट इज़ नॉट प्रूवन, इट इज़ नॉट लिटरेचर प्रूवन, ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आपको कोई भी चीज़ कहने के लिए आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, आपके पास सबूत होने चाहिए, सबूत इसका कोई नहीं है, खाली लोगों का वर्ड है, उस पर आप कितना जाओ ये आपके ऊपर है। बट ये उसके बारे में है जो चीज़ है बैड। एक जो इम्पॉर्टेंट मेरा भी एक्सपीरियंस रहा मास्टरबेशन को लेके, गलत कई कपल्स आए हैं जिनमें फीमेल्स को एंजाइटी रहती है कि उनके पार्टनर सेक्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे, या मेल्स में गिल्टी रहती है कि वो सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रहे। कभी कभी ये बिकॉज ऑफ देयर मास्टरबेटरी प्रैक्टिसेस रहते हैं, जिसमें आदमी जो होते हैं वो बहुत फोर्स लगा के पेनिस को काफ़ी दबा के बिल्कुल जकड़ के मास्टरबेट करते हैं। तो उस लेवल का जो सेंसेशन है वो नेचुरल सेक्स से उन्हें नहीं मिल पाता। दूसरा, शादी के बाद अगर आप मास्टरबेशन के एडिक्ट रहते हैं तो आप नेचुरल सेक्स को उतना एंजॉय नहीं कर पाते, और आप जब इतना मास्टरबेट करोगे तो फिर सेक्स करने का मन ही नहीं करेगा, एंड दैट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, और वो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। अगेन इसमें एडिक्शन का रोल है, बार बार मास्टरबेट करने का रोल है, और जनरली शादी के बाद तो मास्टरबेट करने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए अगर आप एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये दो चीज़ें मुझे दिक्कत वाली लगी हैं। तो एक शायद मास्टरबेट अगर आप कर रहे हो तो उसका सही तरीका ये है कि इट शुड बी जेंटल, इट शुड बी जेंटल, इट शुड नॉट बी इन अ पोजीशन जो नेचुरल सेक्स से काफ़ी अननेचुरल हो, और उसका जो करने का तरीका या स्टिमुलेशन होना चाहिए आपके जेनिटल ऑर्गन्स का या पेनिस का, वो बड़ा सॉफ्ट और नेचुरल और जेंटल होना चाहिए, जो कि नेचुरल सेक्स को शायद रेप्लिकेट कर पाए और मतलब उसके जैसा हो पाए। और यही एक सही तरीका रहेगा करने का। अगर हम बात करें कि मास्टरबेशन का फ़ायदा क्या होता है, तो कई कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी ऐसा माना गया, और कई स्टडीज़ में और कई कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा कहा कि मास्टरबेशन जो होता है इट हेल्प्स अंडरस्टैंड योर सेक्सुअलिटी। ये शायद वो पहली चीज़ है सेक्स से रिलेटेड जो हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं, और इससे आपकी बॉडी की सेक्सुअलिटी आपको ज़्यादा समझ आती है। और कई स्टडीज़ में ये पाया गया कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स कर पाते हो अगर आप हेल्दी मास्टरबेशन करो, उसे एज अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन ना करो, और अपनी बॉडी को समझ पाते हो। द अदर थिंग इज़, कई लिटरेचर की जगहों में लिखा हुआ है और एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि मे बी मास्टरबेशन आपको बेटर कंसेप्शन करने में भी हेल्प कर सकती है, कि आपको बच्चा पैदा होने में मास्टरबेशन हेल्प करता है। उसका थियरी ये है कि अगर बहुत पुराना स्टोर्ड स्पर्म होता है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और अगर आपने कंसेप्शन होने वाले सेक्स से पहले मास्टरबेट करके वो निकाल दिया तो जो नेक्स्ट स्पर्म इजैकुलेट होगा वो बेटर क्वालिटी का होगा। इस वजह से कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि वो कंसेप्शन में हेल्प कर सकती है। इवन फीमेल मास्टरबेशन से जो फ्लूइड रिलीज होते हैं और जो ऑर्गेज़म हो जाता है, उसके बाद या सेक्स के दौरान अगर आपको ऑर्गेज़म नहीं हुआ, फीमेल ऑर्गेज़म इज़ अ थिंग जो हो सकता है हर इंटरकोर्स में ना हो, लेकिन इंटरकोर्स के बाद अगर मास्टरबेट होके वो ऑर्गेज़म हुआ, तो जो पेल्विक मूवमेंट्स होती हैं, जो मसल्स के मूवमेंट होते हैं, जो सारे फ्लूइड रिलीज होते हैं, वो प्रोबेबली कंसेप्शन में हेल्प करते हैं, ऐसा भी कुछ लिटरेचर में कहा गया है। नाउ अगेन, कई बार जो आपको एक बॉडी को एक सेक्सुअल रिलीज होता है जो आपको काम नहीं करने दे रहा होता है, वो भी मास्टरबेट करके आपका रिलीज हो जाता है, और
मुझसे भी शायद हेल्प मिल सकती हो। लिटरेचर में ये भी कहा गया है कि जो पार्टनर्ड सेक्स होता है, यानी कि जो नेचुरल सेक्स होता है जो हम पार्टनर के साथ करते हैं, मास्टरबेशन जो लोग करते हैं उनमें उसकी अंडरस्टैंडिंग और सेटिस्फैक्शन बेटर होता है, और मास्टरबेट करने वाले लोग बेटर वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बेटर तरीके से सेक्स कर पाते हैं और ज़्यादा वैरायटी का सेक्स करते हैं और सेक्सुअली ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली प्रूवन, बट रिसर्च में ये पूरी तरह पाया गया था कि ऐसा भी सत्य हो सकता है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 2 डिजीजेस होती हैं यूरोलॉजिकल, एक है किडनी स्टोन्स और प्रोस्टेटाइटिस। 2021 का एक आर्टिकल है, रिसर्च प्रूवन है कि अगर आप मास्टरबेट करते हो तो इट हेल्प्स आपके यूरेटर में, ये जो नली में स्टोन आ जाते हैं उनको निकलने में, तो उनको निकलने में आपको मदद मिलती है मास्टरबेट करके। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और एक डिजीज़ होती है प्रोस्टेटाइटिस, जिसमें प्रोस्टेट में सूजन हो जाती है, उससे भी मास्टरबेशन में फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन करने में कई मरीजों को मदद मिलती है। तो अगर हम गौर से देखें तो मास्टरबेशन के फ़ायदे भी हैं और कुछ लोगों ने नुकसान भी कहे हैं, बट जितना मेरा इंटरप्रिटेशन है, अगर आप नियमित सीमित मास्टरबेशन करें, नियमित तो नहीं बट सीमित, सीमित का मतलब है बहुत ज़्यादा नहीं, एक नियम से, शायद हफ्ते में एक बार, कोई एक्सेप्टेबल फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड नहीं है, बट कुछ ज़्यादातर स्टडीज़ में हफ्ते में एक या कभी कभी हफ्ते में 2 बार करना मास्टरबेशन को गलत नहीं पाया गया और उससे मदद ही मिली है। ये मॉडर्न लिटरेचर कहता है, जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड का लिटरेचर है। इंडिया से शायद ज़्यादा स्टडीज़ इसके ऊपर नहीं है, बट जो हमारी साइंस है वो वेस्टर्न स्टडीज़ पे ही बेस्ड है अनफॉर्चुनेटली, और उस पर तो यही पाया गया है। और अगर आप सही लिटरेचर को सर्च करेंगे, साइंस बेस्ड एविडेंसेस मानेंगे, तो मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मास्टरबेशन इज नॉट बैड, इट्स ओके, इट्स गुड, बट ओनली जब आप उसे एक्सेस में ना करें, एक एडिक्ट ना बने और सही तरीके से करें। सही तरीके से मेरा मतलब है बिल्कुल ही फोर्स से दबा के और क्रश करके पेनिस को जैसे लोग कर देते हैं, वैसे नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, भ्रांतियों से बचें। कोई अगर कहता है कि आप मास्टरबेट करो ही ना, कई बार यंगस्टर्स में एक नो मास्टरबेशन की हम 90 डेज नो सेक्स, नो ऑर्गेजम, नो मास्टरबेशन चैलेंज करेंगे, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो आपकी बॉडी को और हार्म कर सकता है। मेरा मानना है कि एक बॉडी में सेक्सुअल रिलीज की ज़रूरत होती है, और हमारी इंडियन सोसाइटी में पार्टनर्ड सेक्स जनरली मैरिड लाइफ के बाद ही होता है और शादी लेट होती है कई बार, तो आपकी बॉडी कैसे सेक्सुअल रिलीज करेगी, तो उसका तरीका वही बचता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें मिस इन्फॉर्मेशन से। और आज की डेट में एट करंट टाइम आई फील मास्टरबेशन इज़ नॉट अनहेल्दी। और आप एक्सपर्ट से अगर फिर भी आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं मेरे से या किसी यूरोलॉजिस्ट से इसके बारे में। मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाला कोई भी बंदा इसे गलत नहीं कहेगा अगर वो एविडेंसेस देखेगा।